हेलो। हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अभय विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है अभय का। धीर कोठारी साहब का। कोठारी साहब, आपसे बात भी हुई थी। हमारी सचिन यादव जी हमारे साथ हैं। संजना शायद देर से जुड़ेंगे क्योंकि संजना से हमारी सैटरडे फ्राइडे बात हो गई थी। गीतांजलि वर्मा हमारे साथ है। गीतांजलि का काम क्यों नहीं हुआ है अभी तक? अपने पास से करवा दीजिए थोड़ी मदद देकर। गौरव हमारे साथ हैं और विक्की कुमार हैं, अंकेश सिंह हैं। चलिए, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा एक एक चीज को, बहुत ध्यान से। ठीक है, एक खूबसूरत से सवाल से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने जितने भी सवाल देखे, हम्म, उसमें हमने कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया जहां पे हम सीपी को रुपीज के हिसाब से बढ़ा रहे हैं और एसपी को परसेंटेज के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। ऐसा कोई सवाल हमने नहीं किया। वॉल्यूम बढ़ाने की कह रहे हैं बच्चे। तो मैं चाहता हूं कि हमें हर टाइप का एक एक सवाल करना चाहिए। तो पहले खूबसूरत नगमे के साथ एक सवाल मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर फेंक रहा हूं। बड़ा ही प्यारा सवाल है। हमने इसका उल्टा किया, जो किया ये उसका उल्टा है कि एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 22 रुपए अधिक में खरीदा गया होता और 5% ज्यादा में बेचा गया होता तो लाभ 10% होता। तो लाभ क्या होता? 10% होता। अभी आपसे कह रहा है कि 37.5% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, क्या होना चाहिए। देखिए, वैसे तो ये सवाल मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि उत्तर निकालना ऐसे सवालों का हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चौड़ नहीं है। देखना, 7 8 9 क्लास के एनोटेशन बच्चों को नहीं मिली है, डलवाइए। आपको कल ये काम करना चाहिए था मेरे हिसाब से। फॉर्म पे जवाब थे तो कि किस किस बैच में कौन कौन से एनोटेशन नहीं गई है। पढ़ नहीं पा रही हैं? तो ये शो कैसे होंगी? मतलब ये तो एक बहुत बड़ा लोचा है कि टेक में इतना बड़ा फेलियर कैसे आप। मोहित को बोलिए ये बात। मोहित को बोला आपने? मोहित को बोलो आप। 3/8 इसका मतलब है। और सोचिए, आपसे अगर एसपी पूछा है तो हमेशा मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर आपने 3/8 के प्रॉफिट पे कोई सामान बेचा है, यानी 8 रुपए उसकी सीपी है और 3 के लाभ के साथ एसपी 11 रुपए होगी, यानी जो भी उत्तर होगा वो मल्टीपल ऑफ 11 होगा। तो हमें इस सवाल को करने की भी जरूरत नहीं है। हम सीधे उत्तर बता सकते हैं कि जी 440 होगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि 605 भी 11 से कट रहा है। अब क्या करोगे? तो करना पड़ेगा सवाल। 605 भी तो 11 से कट रहा है ना, तो मुश्किल है। तो इस केस में हम उत्तर नहीं बता सकते क्योंकि दो मल्टीपल 11 के आ रहे हैं। चलिए करना शुरू करते हैं इस सवाल को। बेहतरीन सवाल है। आपने 10% लाभ पर बेचा, यानी 100 रुपए का सामान आप 110 में बेच रहे हैं। यही है सवाल। 100 रुपए का सामान आप 110 में बेच रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर वॉल्यूम बढ़ा दो। कैसा माइक है ये? पहले वाला अच्छा था। वॉल्यूम इस पर कम क्यों आ रही है? बाकी सबको ठीक आ रही है, आयुषी को छोड़ के इन्हीं को कम आ रही है? सबको कम आ रही है वॉल्यूम? ठीक है, चलो। अब आपने देखा दोस्त, बिल्कुल बेसिक तरीके से इस सवाल को कर रहे हैं कि इसको 22 रुपए अधिक में खरीदा गया। 22 रुपए अधिक में खरीदा गया है तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये रुपए हैं और वो यूनिट है। और 10% लाभ हुआ है। 5% ज्यादा में बेचा है। ये भी देखिए, 5% ज्यादा में बेचा है। तो अगर ये 5% ज्यादा में बेचूंगा तो कितना होगा? आप कहेंगे कि जी 5% का मतलब हो गया 5.5। तो 115.5 में बेचा है। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि इस स्थिति में भी 10% लाभ हुआ है। इस स्थिति में भी लाभ 10%।
खतरनाक है सवाल। इस स्थिति में भी लाभ कितना हुआ है? 10% हुआ है। तो 10% लाभ का मतलब क्या है कि 10 की चीज इस स्थिति में भी 11 में बेची गई है। 11 की वैल्यू ये है, 10 की कितनी होगी? तो आप कहेंगे 11 एकम 11, ना जाने की 0, 11 में पंजे 5, 105 आ जाएगी। बोलो गलत कह रहा हूं तो बताओ। सर व्हाइट वाला माइक अच्छा था, ये व्हाइट वाला ही माइक है, सेम माइक है, कोई बदला नहीं है माइक। दूसरा वाला दे देना, इसका दूसरा पेयर जो है, क्या पता इसमें कोई दिक्कत हो, इसको लग रहा हो। इसी का दूसरा पेयर है, सेम ही है दोनों। आयुषी आपके साथ दिक्कत, शादी हो जाएगी तो ससुराल में कैसे निभा पाएंगे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जनरली हेलो हेलो हेलो, आवाज देखना जा रही है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, हाँ। ससुराल में कैसे निभा पाएंगी, इतनी डिमांडिंग है आप। तो अब आपने क्या देखा दोस्त, हम तो खुद इस चीज को नताशा को बोलते हैं कि मुश्किल होगी ससुराल में निभाने में। आपने देखा कि जी 100 रुपए हैं ये पहले वाली सीपी, बाद वाली सीपी 105 है। तो कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे 5 रुपए ज्यादा है, और इस 5 की वैल्यू सवाल में 22 है। अगर 5 की वैल्यू सवाल में 22 है तो 100 की कितनी होगी? मैंने 20 से गुणा किया, 440। ये सीपी आ गई दोस्त, ये क्या आ गई? सीपी। अगर सवाल में सीपी पूछा होता तो 440 होता, लेकिन सवाल में एसपी पूछा है। तो मैंने कहा एसपी कितना है? आपने कहा 3/8 का फायदा है। तो इसका 3/8 कितना होगा? क्योंकि 37.5% का फायदे के बाद एसपी निकालनी। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 55 तिया 165। तो ये कितना आ गया? एसपी 605। यही आंसर, यही आंसर है। सर ये वाइट नहीं, जो कान में लगाते थे। कान में तो कब लगाते थे, कितने साल पहले लगाते थे? आप कौन सी दुनिया में हैं? कान में लगाते थे, लगाए अभी आपके कान में? बोलो, ये सवाल थोड़ा मुश्किल पड़ा क्या आपके लिए? क्या ये सवाल मुश्किल पड़ा आपके लिए? मैं जानना चाहता हूं भाई। तो इसी कैलकुलेशन को हम और भी थोड़ा सा आसान तरीके से कर सकते थे। अगर कुछ और बच्चे समझ पाए तो मैं एक और तरीके से इस कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करके बताता हूँ। संजना आ चुकी है, वो कह रही है 22 × 100/5 बराबर 440। 22 × 100/5, ये आपने कैसे निकाल दिया? आप तो बड़ी इंटेलिजेंट निकली। चलिए मैं एक और बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ, आपके होश उड़ जाएंगे और आपको मजा आ जाएगा। आप कहेंगे यार अच्छा बताया आपने। ठीक है संजना जी, आप देखिए नाम बड़ा अच्छा, संजना। मतलब किसी की शादी हो रही हो, सोचो उसकी मंगेतर हो संजना, कितना अच्छा लगेगा सुनने में। ये संजना कैसी हैं, बात हो रही है खुल के। हाय संजना, वो संजना जो पूरे मोहल्ले में किसी से बात नहीं करती थी, शर्माती थी, आज वो अपनी हो चुकी है, अपनी होने वाली है। एक अलग फील आ रहा है। हाय संजना, हे संजना, गुड मॉर्निंग संजना। चलो संजना, मेरा तरीका देखना पसंद करोगी? करोगी पसंद मेरा तरीका देखना? देखो मैं ये कह रहा था कि लाभ 100 रुपए है, और अभी भी 10% का लाभ 110। समझना बात को।
तो अगर लाभ अभी भी 10% है, सुनना मेरी बात ध्यान, लाभ अगर अभी भी 10% है, इट मीन्स कि हम इन दोनों को जितना बढ़ाएंगे, हम इन दोनों को जितना बढ़ाएंगे, वो भी हम 10% ज्यादा बढ़ाएंगे तभी संभव है। समझना बात को, वो तभी संभव है जब हम इन दोनों को 10% बढ़ाएंगे। भाई मैं अगर यहां पे भी 10% चाहता हूं, यानी मैंने इसको भी 10% बढ़ाया होगा, इसको भी 10%। तो आपने कहा है कि आपने इसको जो 5% बढ़ाया है वो 5.5 बढ़ाया है। तो 5.5 किसका 10% है? यहां पे कितना बढ़ाऊं? तो आप कहेंगे अगर आप यहां पे 5 बढ़ाओगे तो ये 5 का 10%। क्योंकि आप अगर बढ़ाओगे भी, पहले लाभ 10%, अभी भी लाभ 10%, तो वो तभी पॉसिबल है जब आपने इसको भी 10% बढ़ा। ये तो संभव ही नहीं है। बात समझ रहे हो या नहीं समझ? मेरा मतलब क्या है, ध्यान से देखो। मैं ये कह रहा हूं ये 100 रुपए है और ये 120 है। कितना बढ़ गया? 20% बढ़ गया। 20% बढ़ गया। आप कह रहे हो कि अभी भी मैं यहां पे दो संख्याएं चाहता हूं और वो इसका 20% हो। 20%, ठीक है। लाइक आपने इसको 12 बढ़ा दिया, 12 बढ़ा दिया, तो इसका मतलब इसको 10 बढ़ाओगे, 10 का 12 20% ही तो है। तभी ऐसा संभव है कि ये 20% हो। चाहो तो चेक कर लो, 110, 132, जरा देखना ये कितना बढ़ा है इससे। तो आप कहेंगे 22। क्या 22 इसका 20% है? तो आप कहेंगे है। ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं। यानी अगर पहले सीपीएसपी का गैप, सुनना ध्यान से, पहले सीपीएसपी का गैप 10% है और बाद में भी 10% है, यानी अगर ये 5% बढ़ा है 5.5, तो ये 5 बढ़ा होगा, ये भी 5% बढ़ेगा, तभी संभव है, अदरवाइज नहीं। अगर आप इसे 5% बढ़ाओगे, जैसे मैंने पीछे भी आपको क्या दिखाया कि आप इसे कितना बढ़ा रहे हो? 10%। इसे कितना बढ़ाओगे? 10%। सेम बढ़ाना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा। यानी आप इसको भी कितना बढ़ाओगे? 5%। अगर आपने इसको 5% बढ़ाया, आपको ये निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर ये 10% लाभ पहले था, अभी भी लाभ 10% है, तो ये तभी संभव है जब आपने दोनों को 5-5% बढ़ाया है। यानी आपने इसको भी 5% बढ़ाया। अब सवाल में कह रहा है कि इस 5% की वैल्यू 22 है, इस 5% की वैल्यू 22 है, तो हमने कहा 100 की कितनी होगी? आपने कहा 440। 440 में 37.5% का प्रॉफिट ऐड किया तो वो कितना आ गया? 600। बोलो ये कैसी लगी बात? ये कैसी लगी बात? सर आपने मैसेज किया बट आपने वर्क का नहीं बताया। सुधीर मैं क्या बताऊं बेटा, आज था मैं इतना बिजी। कल भी सोचो मैं 5 बजे यहाँ से फार्म हाउस गया हूँ, रात को 10 बजे आया हूँ, जबकि मेरा सोने का टाइम 7:30 है। 20 बच्चे आए, उन 20 बच्चों की अलग अलग समस्याएं सुना, सब ये वो। सर वॉल्यूम माइक में लो है वैसे, देखना एक बार बढ़ा के देखना भाई, वॉल्यूम कैसे बढ़ता है माइक का। वॉल्यूम लो कैसे है यार? ये तरीका पसंद ही आया होगा आपको। मुझे भी भेज देना, इसकी फोटो बनाना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए। ये सवाल आज की क्लास का, ये मान लो मुश्किल सवालों में से एक है।
देखो भाई, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। एक बच्चा कह रहा है 165 कैसे? अजय पागल हो गया? 440 का 37.5% नहीं निकल रहा तुमसे, 165 कैसी है ये? वैसे तो 165 आते ही 165 छोड़ो, जैसे हमें पता था कि इस सवाल का उत्तर 11 का मल्टीपल होगा और 2 ही 11 के मल्टीपल थे, तो जैसे ही ये 440 आ रहा था तो हम इसको तो काट ही सकते थे, फिर एक ही ऑप्शन बच रहा था, उसके बाद कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं थी। चलो, एक आदमी एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि उसी वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और 1 रुपए कम में बेचता तो लाभ 10% होता। अब लाभ भी बढ़ गया, सेम होता तो अलग बात थी। यदि उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा गया होता और 100 रुपए कम में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही प्यारा सवाल है, देखते हैं कौन करेगा। मैं ऐसा करा था रे शुभोजित शुभोजित शुभोजित, अरे जित 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 जित, शुभोजित जित जित रे। 715 भी 11 का मल्टीपल है सर। ओ फंस गए तब तो। ये बदतमीज इतने 11 के मल्टीपल दे क्यों रहे हैं वैसे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पागल हो गए हैं क्या? हर सवाल में इतने 11 के मल्टीपल डाल रहे हैं बदतमीज। आदि कुछ काम कर रहे हो या रील्स वगैरह देख रहे हो? रील्स देख रहे हो तो अच्छे से देखो। कम से कम टारगेट बनाओ अपने, 1.5 घंटे में 150 रील्स को देखना है। यही अपनी जिंदगी है, यही सब कुछ। वैसे लाइफ में बड़ा करना है, बीच घूमने, नूरा फतेही से मिलना है, नॉर्वे जाना है। लेकिन कैसे जाना है? रील्स के माध्यम से जाना है। और आसान भी है रील के माध्यम से जाना ना। जिस चीज के बारे में सोचो रील तुरंत दिखा देती है। बैठे बैठे लोग स्विट्जरलैंड घूम ले रहे हैं। सब कुछ तो यहीं बैठे ही पता चल जा रहा है, जाने की जरूरत क्या है? जो लोग जा रहे हैं उनके वीलॉग देख लो। एक वक्त आएगा जब लोग खाट पे लेट जाएंगे, उठेंगे ही नहीं और बोलेंगे कि मैं आलसी हूं। आलसियों की प्रतियोगिता होगी, उसमें भी नहीं जाएंगे तो इनाम उन्हीं को मिलेगा। और लोग इनाम लेकर आएंगे, बोलेंगे भाई साहब आप प्रतियोगिता में तो नहीं आए, इनाम तो ले लीजिए। और इन जैसे लोग बोलेंगे कौन उठे भाई साहब, टेबल पे ही रख दीजिए। ऐसे हमारे मोहल्ले में भी एक भाई साहब इतने आलसी, यकीन मानिए कि उठ ही नहीं रहे, पेड़ पे चढ़ गए। अब उतर ही नहीं रहे। राजनाथ सिंह आए वोट मांगने। लोगों ने उनको कहा कि अगर आप हमारे लड़के को उतार दें पेड़ से तो हम आपको वोट दे देंगे। उन्होंने कहा ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। वो गए कि जी मैं आलसी हूं, मैं पेड़ से नहीं उतरूंगा। राजनाथ को गुस्सा आई। उन्होंने कहा कि अबे बदतमीज, तू अगर आलसी है तो पेड़ पे क्यों चढ़ा था? वो धीरे से बोले कौन कहता है कि मैं पेड़ पे चढ़ा था? मैं तो सालों साल जमीन पे पड़ा था। मुझे क्या मालूम था कि नीचे एक बीज गड़ा था। देखिए, एक आदमी एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचता है। 100 रुपए की वस्तु है और 5% के लाभ पर बेच 105। यदि उसी वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, 95 में खरीदा होता। अब देखना, मैं एक कॉन्सेप्ट लगाऊंगा जो पिछले सवाल में ही सिखाया है, मजा आएगा आपको। ठीक है, 5% कम में 100 मान के बता तो रहा हूं। ठीक है, तो उसे 10% लाभ होता। 10% लाभ का मतलब कितना है? 9.5 का लाभ होता, 104.5। आप ये कह सकते हो कि जी ये कितना कम में बेचा है, तो 0.5 और इस 0.5 की वैल्यू 1 रुपए है। अब सवाल खत्म हो गया, बस यहीं तक था सवाल। बताऊं क्यों था यहीं तक? क्योंकि इन्होंने कहा है कि यदि उस वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, और आप खुद ये कह रहे हो मेरे भाई कि जो लाभ है वो अभी भी 5% का है। तो मैंने पीछे क्या बताया? बोलो। मैंने ये बताया कि अगर लाभ यहां भी 5% का था, लाभ यहां भी 5% का था, समझना। इसका मतलब अगर आपने सीपी को 10% कम किया है तो एसपी भी क्या होगी? 10% कम होगी बेटा।
यही तो मैंने सिखाया, इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको गुरु। आ गया मजा कि नहीं? तो आपने कहा कि जी 10% इसका 10.5 होगा, और हमें मालूम है कि 0.5 की वैल्यू 1 रुपया है, तो 10.5 की वैल्यू 21 रुपये होगी। इसकी भी फोटो खींच के शॉर्ट में ऐड कर दो। बोलो पहले, मजा आया कि नहीं आया? आपने देखा कि मैंने नौटंकी नहीं की, मैंने कोई नौटंकी नहीं की कि मैं 10% इसका कम 90 लिख रहा हूं, या 90 पे 5% प्रॉफिट निकाल रहा हूं, फिर उसका अंतर ले रहा हूं। मैंने सीधे क्या कह दिया, अगर यहां पे 5% का लाभ है, यहां पे 5%, इट मींस कि इसको 10% कम किया तो इसको भी 10% कम करना पड़ेगा। बोलो बोलो, कैसा लगा मेरा तरीका? बोलते क्यों नहीं हो भैया? ओहो ओहो हो ओ ओ ओ हो, ला 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 ला। पागल कैसे हो जाते हैं? देखो ऐसे हो जाते हैं, ख्वाबों का धंधा करती हो, कितने पैसे हो जाते हैं। ख्वाबों का धंधा करती हो, लगता है संजना को उसने ख्वाब दिखाए हैं, और कोई भी ख्वाब पूरा नहीं किया उसने। इसका मतलब कि वो निकली नकली निकली नकली निकली नकली निकली 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 नकली रे। सोचो, मैं एक चीज जो आपको सिखाता हूं उसका यूज भी करना बताता हूं। मैंने एक बात सीधी सीधी कही, भवानी शंकर साहू जी, सीधी सीधी सी बात कही। मैंने कहा ये सीपी है, ये एसपी है। आप कह रहे हो कि यहां पे लाभ 12%, फिर आप कह रहे हो कि हमने सीपी को 10% कम किया, तब भी लाभ 12%। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसका मतलब कि आपने एसपी को भी 10% कम किया। कोई कहे कि मैंने लाभ अभी भी 12% है, मैंने इसको 11% बढ़ाया है, तो फिर एसपी को भी 11% बढ़ाया होगा, तभी लाभ फिक्स रह सकता। ये कंसेप्ट लगा रहा हूं, कोई नई चीज नहीं लगा रहा हूं। आप इसकी चाहो तो चित्र की फोटो खींच लो, याद रहेगा हमेशा, कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। इससे हमारी कैलकुलेशन बच रही है ना, इससे हमारी कैलकुलेशन बच रही है। मैंने कहा अगर ऊपर लाभ कितना था, आपने कहा गुरुजी 5%। नीचे लाभ कितना था, आपने कहा गुरुजी 5%। तो अगर आपने सीपी को 10% कम किया है, इट मींस आपने एसपी को भी 10% कम किया होगा। सवाल में यही तो बोल रहा है, एक्स रुपए कम किया, इसी की वैल्यू पूछ रहा है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है, कितना कम किया एसपी को। तो एसपी को कम किया 10%, 10% आ रहा है 10.5। सवाल में हमसे पूछ रहा है रुपए में, तो हम निकाल चुके थे कि 0.5 की वैल्यू 1 रुपए है, तो 10.5 की कितनी होगी, 21 रुपए। सर आप स्टैंड होकर क्यों नहीं लिखते? पहले आप इंग्लिश सीखो। स्टैंड होकर कुछ नहीं होता, स्टैंड का मतलब ही होता है खड़े होना, समझ गए? अगर मैं लिखूंगा तो तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम है कि जब मैं लिखता हूं तो कुछ दिखता नहीं है, छुपा के लिखता हूं। वानी पीछे लॉजिक भी तो बताया, आप ऐसी बात, ये लॉजिक नहीं बताया वानी। आप बताओ कैसी बातें कर रहे हो? लॉजिक नहीं बताया कि 100 का 20% 120, आपने 10 बढ़ाया तो 110, आपने उसका भी 10% बढ़ाया, दोनों का देखिए 10-10% आप बढ़ा रही हैं, इसका भी 10%, 12 का भी 10%, तो ये 12 आ गया। बताओ, तो 110 ये हो गया, 132 ये, तो आप देख रहे हैं कि 22 रुपए का लाभ है। 22 इसका क्या है, 20%। पहले भी कितना था, 20%। पूरा लॉजिक दिया, पूरा लॉजिक लिखा है, समझाया है लॉजिक दे के बाकायदा। चलिए अब आगे टाइप के सवाल करते हैं, कुछ आसान से सवालों से शुरू करते हैं, मैं तो कहता हूँ। इस सवाल से शुरू करते हैं, बट ये सवाल गलत जगह आ गया है, बदतमीज, ऊपर ही लेके जाना पड़ेगा हमें।
ये सवाल देखिए, एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है। मैं इसको पहले 100 मान के बताता हूं, 100x मान के बताना पड़ेगा। और फिर जो मेरा तरीका है, मैंने शायद बता भी दिए थे आपको, ऐसे सवाल करा भी दिए थे पिछली क्लास में, बट हमें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सीखना है, जरूरी है बहुत। क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, वो भी आप सीखेंगे। मैं सवाल को बेसिक तरीके से समझाता हूं, क्योंकि आपका लेवल उतना है नहीं, अभी मैं समझ ही गया हूं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा 100x, दो तरीके से देखना, 2-3 तरीके से बता रहा हूं, फिर बताऊंगा फाइनली कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बेस्ट है, ठीक है। 100x इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि दोनों को हम रुपीज में घटा रहे हैं, परसेंटेज नहीं है, इसलिए घटाना मुश्किल होगा। 125x में आप सामान बेच रहे हैं क्योंकि 25% का लाभ है। अभी कोई बच्चा लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेंगे। अभी कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेंगे, नहीं तो पीटूंगा बहुत। अभी किसी को ना सवाल करना है ना लिखना है, पहले समझना है कि सवाल समझो पहले, फिर आप आगे कर लोगे अपने आप से, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने इसको 50 रुपए कम कर दिया, 50 कम कर दिया, रुपए कम किया है, तो ये 100x -50 हो गया। विक्रय मूल्य को मैंने 25 रुपए कम कर दिया, तो आपने देखा कि 125x -25 हो गया, 125x -25। अब आप ये कह रहे हैं कि लाभ 15% बढ़ जाएगा, समझिएगा। लाभ पहले 25 था, 15% बढ़ गया का मतलब क्या है कि नाउ 40%। नाउ क्या है, 40% हो गया है लाभ। तो मैंने लाभ क्या है इसका 40% निकाला, तो आपने कहा कि 40x -20, और लाभ निकलेगा कैसे, वैसे ये इससे कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि ये इससे ज़्यादा है 25x। एसपी में से सीपी घटा रहा हूँ लाभ निकालने के लिए, प्लस 25, ये मैंने क्या किया है, एसपी में से सीपी घटाई है लाभ निकालने के लिए, और इन दोनों को बराबर कर। आप ही कह रहे हो कि लाभ 40% है, तो मैंने सीपी का 40% के बराबर लाभ कर दिया। यहां से आपने ये घटाया तो कितना आ गया, ये सबसे बेसिक तरीका है, 15x बराबर 45, x आ गया 3। हमसे तो सीपी पूछ रहा है जो कि 100x है, तो 100x कितना होगा, 300। मैं आज एक बात सोच रहा था कि लाइफ में जैसे जैसे अब आप लोग आगे बढ़ना शुरू कर रहे हो, मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, तो हमें उतना मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें उतना सम्मान नहीं मिला, इज्जत नहीं मिली, क्योंकि अब रिश्ते बहुत बदल गए। अब रिश्तों का खेल ऐसा हो गया है कि कोई किसी के यहाँ आता जाता नहीं है, ये वो। मैं सोच रहा था कि यही कामयाबी हमें 2004 या 3 के आसपास मिली होती,
जब घर में 10-10 5-5 बुआएं आ रही हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं और फिर वहां पे तारीफ हो रही है आपकी, तो फिर एक अलग बात होती है। कोई है कि कोई फायदा। दो सवाल के लिए हमने बोला था, आपने एक ही की फोटो भेजी है जी। राजकुमारी, राजकुमारी, कुमारी कुमारी कुमारी, कुआरी कुआरी कुआरी, कुमारी कुमारी रे, कुआरी कुआरी रे। ठीक है, ये एक बहुत ही रद्दड़ और घटिया मेथड है जो मैंने बताया है आपको समझाने के लिए। बट मैं अब आपको जिस मेथड की तरफ लेके चलने वाला हूं, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। बट उससे पहले आपको वो जन्मा कैसे है, उसका जन्म कैसे हुआ, ये जानना पड़ेगा। ठीक है, मिटा देता हूं ये, आप लिख ही चुके हैं। अच्छा लगता है आपको पढ़ाना यार, मुझे बहुत। जैसे कि आपको पता है कि जो पहले लाभ था, वो 1/4 था, 1/4 था। उसके बाद जो लाभ था 40%, दैट इज 2/5 था। यहां तक कोई बुराई तो नहीं है। यहां से क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बनाना बता रहा हूं। ठीक है, आपसे मैंने कहा कि जी सीपी और एसपी का अनुपात बता दीजिए मुझे। तो आपका जवाब होगा कि जी 4 रुपए का सामान 4x मान ली 5 में बेचा जा रहा था, 5x। ये सही है कि नहीं? बोलो, सही है? सीपी और एसपी का अनुपात इनिशियली, ये कौन सा अनुपात है? इनिशियली। समझते हैं इनी और सेली? समझते हैं? सेली आपकी क्लास में रही होगी कोई ना कोई। इनी सेली, बोलो भाई। आपने कहा जी बोलो। ठीक है, इज इट करेक्ट? तो आपने कहा जी बिल्कुल करेक्ट है। कोई दो रहा है? आपने कहा नहीं। एनी दो रहा है? आपने कहा नहीं। इज इट ओके? यस। फलाना ढिमका? यस। इसका उसका? यस। ठीक है, अब नाउ स्थितियां बदल गई हैं। कैसे बदली हैं? आप कह रहे हैं कि जी मैंने सीपी में से 4x में से 50 घटा दिया है और एसपी में से 25 घटा दिया है। अब अनुपात क्या है सीपी और एसपी का? अब अगर मैं पूछूं कि सीपी और एसपी का अनुपात क्या है, तो आप खुद कह रहे हैं कि अब लाभ 40% है, यानी 5 का सामान अब 7 में बिक रहा है। बराबर कर दिया मैंने। अब 5 का सामान 7 में बेच रहा है। एक बच्चा कह रहा है 4/5 कैसे? क्रैक हो क्या बे? अगर 1/4 का लाभ है, 1/4 का लाभ है यानी 25% का लाभ है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 4 का सामान 5 में बिक रहा है। ये सीपी और ये एसपी। और अगर 40% का लाभ है, अरे एक बात बतानी पड़ती है, इतने गधे हैं कि 5 का सामान 7 में बिक रहा है क्योंकि 2 का लाभ है। अब बोलो, अब समझ में आ गई बात? अब समझ में आ गई बात? 1/4 का लाभ 25% यानी 4 का सामान 5 में, तो सीपीएसपी का अनुपात 4/5, जिसको मैंने 4x 5x मान लिया। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, अब जरा ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए भाई। इसकी गुणा इससे करूंगा, इसकी गुणा इससे करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो आप देखेंगे कि 7 चौक 28x आएगा और 7 पंजे 35, 350 आएगा। 5 की पचम 25x आएगा और माइनस 125 आएगा। ये जो 25x है, 28x इधर आके घटेगा तो कितना रह जाएगा? 3x बराबर। ये 350 में से 125 घटेगा, 225। x की वैल्यू कितनी आ गई? 75। हमें क्या निकालनी है? सीपी की निकालनी है, 4x की। तो 4x कितना होगा बच्चों? 300। अब इसी चीज को हमें आसान कैसे बनाना है? हमें मेथड लगाना है ये। बेसिकली ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ही है। इस क्रॉस प्रोडक्ट को आसान बनाना सिखाऊंगा।
पहले आप इतना लिख लीजिए जिसमें आपको x नहीं मानना पड़ेगा। सर पुराने वाले मेथड में 40x माइनस 20 कैसे आया था? वाह, और लेट जगते तुम। जब लाभ 40% है, न्यू सीपी थी 100x माइनस 50 और मुझे इसका 40% निकालना था। तो 100x का 40% 40x, 100 का 40 अगर 40 होता है तो 50 का 40 20 होगा, तो माइनस 20। ये था। अब मैं इसी चीज को आसान बनाना बता रहा हूं। इसी चीज को आसान बनाने को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है भाई, यहां पे कोपचे में हेडिंग लिख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट। ये सब हमारे ही बनाए हुए मेथड हैं। उससे पहले आप देखेंगे 2016 से पहले ऑनलाइन कहीं आपको नहीं मिलेगा, ऑफलाइन भी हमारी क्लास में मिलेगा। ठीक है, अब तो हर कोई ये सब पढ़ा रहा है, सीख गए लोग। हमारे और बदल गए मेथड, नए हो गए, अपडेट हो गए। ठीक है, चलो हम कुछ नहीं करते। जैसे हमें पता है सीपी पूछ रहा है तो हम सीपी और एसपी का अनुपात लिख। क्या है अनुपात? पहले 4 से 5 हो रहा है, बाद में 5 से 7 हो रहा है। यही है अनुपात, दो ही है अनुपात। पहले 4 से 5 और फिर 5 से 7 हो रहा है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? ये आप पिछली क्लास वाले सवालों में भी लगा सकते हैं दोस्त, जिनमें इक्वल था अमाउंट। लेकिन इक्वल के लिए तो मैंने आपको बेहतरीन तरीका बताया, वही बेस्ट है। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? 4 से 5 वाला बाद में 5 से 7 क्यों हो जा रहा है? तो आप कहेंगे कि जी क्रय मूल्य को 50 रुपए कम कर दिया है और विक्रय मूल्य को 25 रुपए। तो मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, अगर कम कर रहा है, दोनों जगह को कम कर रहा है, तो भी कुछ साइन लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों को बढ़ा रहा है तो भी साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतर लेना है। लेकिन अगर एक को घटा रहा है एक को बढ़ा रहा है, तो फिर जिसको बढ़ा रहा है उसको प्लस लिखेंगे, जिसको घटा रहा है उसको माइनस लिखेंगे। कपिल लिख रहे हैं, सच में जब डाउट ही नहीं बताया। कपिल एक थप्पड़ मार के ना कान टेढ़ा कर देना है। एक एक बच्चे का डाउट बता रहा हूँ, छोटे से छोटा डाउट भी पूछता है ना कोई, 40x माइनस 20 कैसे है, वो भी बता रहा हूँ। फालतू का आरोप लगाया ना तो कान मरोड़ के ऐसी जगह चिपका दूंगा कि ये समझ लो कि किसी की बात धीमे से सुनने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। समझ गए? डाउट नहीं बताया। क्या डाउट नहीं बताया तुम्हारा? एक तो इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि डाउट आना नहीं चाहिए, डाउट आ रहा है यही गुनाह है। देखो भाई, अब समझना ध्यान से। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में कुछ करना नहीं है आपको, दो क्रॉस का अंतर निकालना है। जैसे इसका और इसका अंतर निकाल। आप बताओ इसका इसका अंतर कितना होगा? 7 चौक 28, 55 25, अंतर होगा 3। 3 की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी देखना। अब इन दो क्रॉस का अंतर निकालना है, इसका और इसका अंतर निकालना है। अब आप बोलेंगे कि जी इसका इसका अंतर होगा 350 और 125 का अंतर 225 रुपए। यहाँ पे रुपए आएगा क्योंकि रुपए से गुणा हो रही है, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 75 रुपए। सीपी कितनी थी? 4, 4 की वैल्यू 300 रुपए। अब आप एक चीज समझोगे तो आप ये बोलोगे कि मास्टर क्रॉस प्रोडक्ट कुछ नई चीज नहीं है, ये तो यही है। देखो, 7 की गुणा 4 से हुई थी 28 आया था, 5 की गुणा 5 से हुई थी 25 आया था, बाद में 28 को 25 घटाया था तो 3x आ गया था। यहाँ भी 7 की गुणा 4 से 5 से 25 और 28 का अंतर 3, बस यहाँ x नहीं आ रहा है और ये लिखना नहीं पड़ा। ठीक है। दूसरा, 7 की गुणा 50 से हुई थी, यहाँ भी 7 की 50 से हो रही है, 5 की 25 से हुई थी, 5 की 25 से हो रही है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कुछ नया नहीं है, इस अच्छे मेथड को रिप्रेजेंट करने का एक आसान तरीका है। इस पे हम काफी सारे सवाल करेंगे, आपको याद हो जाएगा। ये मेथड नोट कर लीजिए, इस पे काफी सारे सवाल करेंगे, आपको ये मेथड याद हो जाएगा। बोलो भाई। सर आपके तरीके बहुत अच्छे लगते हैं, पहले मैं कहीं और पढ़ता था, वहां से मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। थैंक यू। अच्छे से देखेंगे स्टेटस सबके, अपने भी लगाएंगे हम भी स्टेटस।
भाई इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया है। वी आर अवेयर ऑफ द इश्यूज being faced regarding notes, DPP, class notes, PNG, etc. Not displaying completely. Our technical team is already working on it. Kindly allow us 48 hours to resolve these issues. The problem will be completely fixed once the app update is released. We request you not to register any further complaint regarding this matter during this period. Thank you for your understanding and patience. Team Career will. ये बहुत सही है। पहली बार इतना अच्छे से समझाते हुए देखा है, वरना तो शॉर्ट में हवा में उड़ा देते थे। आयुषी मैं बता रहा हूँ, बहुत पिटाई करूंगा तुम्हारी। चलो, अब ये थोड़े मुश्किल से सवाल करो, ये थोड़े से मुश्किल हैं, जरा देखो इनको, इन बदतमीजों को देखो। चलो अब करते हैं, लगाओ क्रॉस प्रोडक्ट यार, अच्छे से याद करा देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसी बात कर दी तुमने यार मेरे के दोस्त, 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 दोस्त 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 दोस्त। सर अगर 25 रुपए की जगह परचेज एट 25 रुपए लिखा होता। अरे यार ऐसे थोड़ी है कि कुछ भी आपके हिसाब से लिखा रहेगा कि ये लिखा होता वो लिखा होता। अरे एसएससी की जगह यूपीएससी लिखा होता फिर क्या करते? जी 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 संजना, वैसा सवाल जैसा आप सोच रहे हो मेरे को एक बना के भेजो, आदि मैम के नंबर पे ही भेज दो, एक वैसा सवाल बना के भेजो। पता है मैं सुबह सुबह वॉक पे गया था, मैं मॉर्निंग में पता है क्या खा के गया था वॉक पे? लोग बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, मैं 4 गजक खा के गया था मॉर्निंग वॉक पे। मुझे अच्छा फील आ रहा था गजक खा के। आई लव गजक, मुरैना की गजक। देखिए पहला क्या सीन है, 10% की हानि है और बाद में 10% का लाभ है। ठीक है जी, अगर 10% की हानि है तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? आप कहेंगे कि जी 10 का सामान 9 में जाए, यही होगा अनुपात। बताओ मानते हो कि नहीं? 10 का सामान 9 में। फिर आपने कहा कि जी बाद में ये 10% का लाभ हो रहा है, यानी 10 का सामान 11 में जा रहा है। कब ऐसा हो रहा है? जब इसके क्रय मूल्य में 5 की कमी और इसमें 8 की वृद्धि। देखो मैंने अभी आपको बताया था, जब एक चीज बढ़ाएंगे और एक घटाएंगे तो फिर आपको साइन के साथ लिखना पड़ेगा, आपको साइन के साथ लिखना पड़ेगा, -5 और +8। अगर दोनों बढ़ा रहे होते तब कोई चिंता नहीं थी, दोनों घटा रहे होते तब कोई चिंता नहीं थी। आपने देखा गुरु कि एक तो हमें इन दोनों का अंतर निकालना है और दूसरा हमें इन दोनों का अंतर निकालना। निकालते हैं। 11 ढाई 110, 10 निम्मा 90, अंतर आ गया 20। 20 की वैल्यू निकाली रुपीज में, क्योंकि ये रुपीज है। आपने कहा 10 अट्ठे 80, 11 पंजे 55, -55, अंतर निकालना है, कितना आ जाएगा? 125। 20 की वैल्यू 125 रुपया। अच्छा आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है बताओ तो, क्या पूछ रहा है? आपने कहा जी सीपी पूछ रहा है। नहीं नहीं नहीं, सीपी पूछता तब तो कोई चिंता ही नहीं थी, बदतमीज ने क्या पूछ लिया? एसपी पूछ लिया, 9 की वैल्यू पूछ लिया। 135 आ रही है बच्चे कह रहे हैं। अच्छा 135 आ रही है। 135, तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर 10 की पूछता तो तकलीफ नहीं थी, लेकिन 9 की पूछी है इसलिए तकलीफ है। तो पहले एक की निकाल लें। आपने कहा एक की निकाल लेते हैं। 2 छक्के के 12, 2 सत्ते 14, एक की आ गई इतना। 6.75। लेकिन आपने शायद 10 की निकाल दी, सवाल में 9 की पूछ रहा है। 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 सत्ते 63 और 4 68 का 7 हासिल। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे 60.75। अब ज़्यादा सोचने की, सबका उत्तर गलत था। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि आप सवाल पढ़ते नहीं हैं। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि आप सवाल पढ़ते नहीं हैं। आप गधे हैं क्या?
आप कहेंगे गुरुजी आप ऐसे बोल देते हो कि हम गधे हैं, क्या हम सच में गधे हैं? सच में गधे हैं, इतनी बड़ी बात नहीं होती। गधा इज नॉट ए बिग डील माय फ्रेंड। हेलो माय, 2 क्लास में प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा कल परसों की क्लास में। जरूरत लगी तो और एक क्लास लगा देंगे, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छे से पढ़ाया लेकिन मैंने प्रॉफिट लॉस, मजा काटा को समझाने की कोशिश। साहिल ये मेरा काम नहीं है कि आपको प्रथम बैच में स्विच करना है, इट्स नॉट माय डील। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, बात करिए, खेल खत्म। मैं थोड़ी करता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं आप किस बैच के हैं और किस बैच में जाना चाहते हैं और कौन कौन से बैच चल रहे हैं। आई एम जस्ट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपना मसला सॉल्व करा लीजिए। सुधीर आपको अभी भी शर्म नहीं आ रही? अभी भी आप डी उत्तर बता रही हो। सीपी नहीं पूछा है, एसपी पूछा है। एक बच्चा कह रहा 6.75 कैसे आया? बेटा तुम्हें आंखों में थोड़ी शर्म है कि नहीं? अगर 20 की वैल्यू 135 है तो 135 को तुम 20 से भाग नहीं कर पा रहे हो। 0 से करोगे तो ये पॉइंट लग जाएगा। अब 13 का आधा करोगे तो 6.5 और इसका करोगे तो 0.25, तो 6.75 नहीं आ जाएगी एक की वैल्यू? तुमने तो बिल्कुल लजा दिया यार। डिस्काउंट की बात नहीं की आयुषी मैंने, डिस्काउंट अलग टॉपिक है, अलग से पढ़ाऊंगा ही। आप इतनी हीरोइन क्यों बनती हैं? अब मैं कल पढ़ा दूंगा मान लो सीपी और एमपी का रेशियो, फिर पढ़ा दूंगा परसों डिस्काउंट, वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, तो फिर क्या बचा उन दोनों के बाद बताना टाइप में। चलो, मानोगे नहीं, बिना मार के इतना समझ गया हूं मैं। यू विल नॉट एक्सेप्ट द थिंग्स विदाउट मार। चलो थोड़े से सवाल करो, अब जल्दी जल्दी सवाल करो, नहीं तो पिटाई बहुत तगड़ी करूंगा, बता रहा हूं। जल्दी सवाल कर लो। गलत लग गए सवाल। ये 2 सवाल करो पहले। ये बढ़ा दिया जाए पे सवाल है, जल्दी जल्दी बता दो, अब तो बता दोगे यार। अब तो 30 सेकंड लगने चाहिए एक सवाल को करने में, 30 सेकंड। 30 सेकंड रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। हाँ आयुषी, तुम्हें ही तो सब पता है क्योंकि तुम तो पहले गणित की टीचर थी इससे पहले। तुम्हें नॉलेज है कि किस टॉपिक में कितना टाइम लगता है। अच्छा आपको बता दीजिए, मैंने आपसे 2 सवाल भिजवाए हैं, वो आज ही ढूंढा है हमने उनका ऐसा वाला तरीका। तो उस पर एक अच्छा वीडियो बना लेंगे और उसका कई और जगह भी देखेंगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते। आपके पास मेरा नंबर आ गया होगा संजना। यू हैव माई नंबर ऑन नंबर। देखिए, ध्यान से समझिएगा। सर एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। आपने क्रय मूल्य को 20 रुपये, विक्रय मूल्य को 6 रुपये बढ़ा दिया, तो लाभ 7 सही 1/7% हो जाता है। ठीक है, अब 20% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है? 1/5। इसका मतलब क्या है? 1/14। दोनों आ गए, दोनों जगह लाभ है। सीपी और एसपी का अनुपात कितना होगा? तो आप कहेंगे पहले था जी 5 का सामान 6 में बेचा जा रहा था, 5 का सामान 6 में। दूसरा कितना था जी? 14 का सामान
15 में बेचा जा रहा, 14 का सामान 15 में बेचा जा रहा था, ठीक है। 20 रुपए बढ़ा दिया, प्लस 20 रुपए, 6 रुपए बढ़ा दिया, 20 रुपए बढ़ा दिया और 6 रुपए बढ़ा दिया। सीपी और एसपी 5:6, 14:15, ठीक है। 20 रुपए और 6 रुपए बढ़ा दिया। इसमें कोई दो राय तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई दो राय तो नहीं है, तीसरी कोई राय तो नहीं है इसमें। आप कहेंगे नहीं। अब समझिएगा ध्यान से। गुची अरमानी दी के रोड थी जवानी तेरे करती बरेडा वाले टैगनी आजा सतन सोनी है कि बकरा समय की टूटी पटियाला कितने को मार डाला, जबकि कोई नहीं मरा है, सब झूठ है। ऐसे सूट पटियाला से लोग मरने लगे तो हो गया काम। आपने कहा पन्ना 75, देखो यहाँ पे क्या था, दोनों बढ़ रहे थे तो मैंने कोई पंगा नहीं किया, प्लस प्लस थे, लिखने की जरूरत ही नहीं है साइन। पन्ना 75, 14×6 = 84, यानी अंतर आ गया 9, 9 की वैल्यू 300 और 14×6 = 84, 216 रुपए आ गई। एक की वैल्यू 24 रुपए आ गई। अंतर लेना होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर। आपसे सवाल में पूछ रहा है मित्र 5 की वैल्यू 120 रुपए हो जाएगी, ये उत्तर। क्या कभी जीवन में ऐसा सवाल आएगा तो नहीं कर पाएंगे? पूरा लिरिक्स याद किए हैं क्या सर? करना पड़ता है सोनम, करना पड़ता है, गुची अरमानी लाना पड़ता है। सर ये वाला फिर से बता दीजिए, इसमें कुछ अलग था क्या? ये वाला फिर से बता दीजिए, इसमें कुछ खास था क्या? अबरल वाजपेयी बोलिए। अरे कुछ भी तो नहीं था भाई, 20% का लाभ था, 5 का सामान 6 में बेच रहे थे, 7 से 1/7%, 14 का सामान 15 में बेच रहे थे। कब ऐसा हुआ? जब आपने 20 रुपए बढ़ा दिया और 6 रुपए बढ़ा दिया। तो 5 और 15 75, 14 और 6 का गुणा किया 84, 84 और 75 का अंतर निकाला, एक क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर, वो आ गया 9 रुपए। दूसरा दूसरा समझिएगा, 15 × 20 और 14 × 6 84, इसका अंतर आ गया 216। ये बस अंतर हो गया, फिर रुपए हटा दिए, 9 की वैल्यू ये हो गई। चलिए अभी आप और सवाल करिए, आ जाएगा आपको यार, मैं कह रहा हूं ना, आप सीख जाएंगे। आप ये देखो, यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ओरिजिनल। 1/6, 6 का मतलब 7, 7 का मल्टीपल उत्तर होगा, ये बात तो तय है, ये उत्तर नहीं होगा। ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 7 का मल्टीपल है और ये भी 7 का मल्टीपल है, दोनों में से कोई एक होगा। मुझे लगता है बी होगा। इस वाला जब से नया कैमरा लगा है तब से आपको ठीक लगता है, मैं गोरा वगैरह लगता हूँ, गोरा वगैरह जिसको कहते हैं, गोरा, गोरा गोरी। हमारे समाज में सुंदरता की परिभाषा ही क्या है लड़कियों की, कि गोरी है तो सुंदर होगी, जबकि अब बदलनी चाहिए परिभाषा। सांवली है लेकिन सुंदर है, बताइए। हमारी निदाशा को ही देख लीजिए। और लड़कों का ये है कि अगर कमा रहा है, नौकरी है, तो सुंदर है बस। बहुत गलत है ये। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं, हाँ, कुछ कुछ हो
बोलना इसको देखो 16 सही 2/3% का मतलब क्या है? तो आपने कहा 1/6 यानी 6 का सामान 7 में बेच रहे हैं। सुनील आप अपने आप को शिफ्ट करा लीजिए मेंस में, सिर्फ अच्छे सवाल ही मिलेंगे आपको, आप मेंस में शिफ्ट करा लीजिए क्योंकि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इतना मैं समझ गया। 12 से 1/2 का मतलब क्या है? 1/8, 8 का सामान 9 में। ऐसा कब हुआ? जब आपने इसको 50 रुपये बढ़ाया और इसको 30 रुपये बढ़ाया। और बच्चों को भी पढ़ लेने दीजिए या सारा ज्ञान आप ही ले जाएंगे। 9 छक्के 54, 8 सत्ते 56, 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 तिया 240, 9 पंजे 45, 450 और 240 यानी 210। 210 ना पक्का? 8 से 240 और 450, 210। 2 की वैल्यू 210 आ रही है। 9 छक्के 54, 8 सत्ते 56। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 105। अब हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है? ये तो गलत आ रहा है उत्तर। विक्की कुमार सर इसका आ नहीं रहा, वही मुझे भी लग रहा है आ नहीं रहा, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, दिया नहीं है, यानी कि इनिशियली क्रय मूल्य बताना है, यानी 7 की वैल्यू बतानी है। तो 735 आ रहा है। किसी का आ रहा था 735? इंग्लिश में 27 है सर। चलो तो आप, हमने हिंदी के हिसाब से किया है, हिंदी के हिसाब से ये आंसर है जी। अकॉर्डिंग टू हिंदी आंसर इज ये। इंग्लिश के हिसाब से कितना आ रहा है? कोई बच्चा बताएगा इंग्लिश के हिसाब से कितना आ रहा है? जी जी संजना, मुझे मिला है, आपने शायद मेरे नंबर पे भी भेजा होगा। चलो कोई बात नहीं, अब हिंदी के हिसाब से कर लेंगे। एक थोड़ा सा मुश्किल कैलकुलेशन है इस सवाल में। ये देखिए, ये आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 में आया है। एक दो लड़के क्लास में, पता है, मनोबल तोड़ते हैं, बहुत हीरो बनते हैं। ऐसा नहीं कि हम 2025 के सवाल ले नहीं रहे, हमें जो मिलता है वो हम सब लेते हैं। आप आईसीआर की बात कर रहे हैं, आईसीआर का पेपर खोल के बैठा था सुबह में। मैंने बोला था कि लास्ट प्रैक्टिस क्लास में आईसीआर के जितने भी सवाल मुझे लगे कि सही हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास सवाल होते नहीं, या मैं उन सवालों को देख नहीं रहा हूं। आपको लग रहा होगा यार ये आदमी तो देख नहीं रहा है, ऐसा कर रहा है। ये देखो, आप आईसीआर की बात कर रहे हैं, एसीआईओ के पूरे सवाल अभी भी मेरे में फाइल खुली हुई है। ये पूरे इकट्ठे किए थे मैंने खुद बैठ के। ये देखो पूरे आईसीआर के ही सवाल। इसमें प्रॉफिट लॉस के, मैंने बोला कि प्रॉफिट लॉस के हमें 180 सवाल थे टोटल। पता नहीं आपको क्या लगता है कि आप ही अकेले होशियार हैं, बाकी कोई नहीं है? तुरंत ऐसे झंड मार देंगे गंदे तरीके से कि पूछो मत। ये एसीआईओ के सवाल थे, आईसीआर के, इनको पता है सब। सा क्या है? बनो। सम्राट मौर्य सर आप बहुत अच्छे हैं। देखिए ना, ये सवाल थोड़ा सा परेशान करने वाला लग रहा है। एक बार देखो आप कैसे करोगे इसको, क्या अप्रोच लगाओगे। गुची रे अरमानी रे, गुची अरमानी रे, रोड दी जवानी रे, करती बरेडा वाले टैगनी, आजा दसों तेनू सोने।
ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो है जाने बाबा। देखो भाई, ये अगर एक वस्तु को 54% के लाभ पर बेचा तो 54% का लाभ थोड़ा सा खतरनाक तो है। देखिए, इतना आसान नहीं है 54% का लाभ। 54% का मतलब है क्या? सीधे गुणा भाग बहुत लंबी चौड़ी होगी। अब आप खुद कह रहे हैं कि क्रय मूल्य में आपने कैसे किया, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा पाए आप? मुझे नहीं लगता लगा पाए होगे। 75 की वृद्धि कर दी जाए, 66 की कमी कर दी जाए, तो 40% का लाभ होगा। इस सवाल को कैसे करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए आपके हिसाब से? 40.8% लाभ का मतलब क्या है? देखिए, मैं कह रहा था कि इस सवाल को अगर हम अप्रोक्सीमेशन लगा दें तो कुछ बात बन सकती है। जैसे कि मैं इसको अप्रोक्सीमेट 40% ले रहा हूं, यानी 2/5 ले। ठीक है, 2/5। और 18 से ही आप देखेंगे, 18 से ही 2/11 का मतलब होता है 2/11। तो ये इसका लगभग 3 गुना है। 18 तिया 54, तो मैं इसको ले रहा हूँ 54 से ही 6/11, यानी 3/11 ले रहा हूँ इसको लगभग। कोई बड़ी बात नहीं, सॉरी 6/11, 3/11 नहीं, 6/11 लगभग ले रहा हूँ। आप देखिए कि मैं लगभग में कैसे सवाल खत्म करता हूँ। आपने देखा कि जी ये 11 का सामान और कितने में बेचा जा रहा है? 17 में बेचा जा रहा है। लगभग 54% का फायदा है, आप चेक कर सकते हो। 6/11 का मतलब लगभग 54% का फायदा है। आप चाहो तो 600 को भाग करके देख लो 11 से, 54 ही आएगा। ठीक है, 2/5 का मतलब यहाँ कितना है? 5 का सामान 7 में बेचा जा रहा है। सॉरी। अब आपने कहा 75 रुपए की वृद्धि की जाए, तो +75 की वृद्धि है और ये 66 की कमी है। 11×7 = 77, 17×5 = 85। 85 और 77 का अंतर कितना होगा? आपने कहा 8। 8 की वैल्यू सवाल में कितनी है? तो आपने यहां से निकाली जी 8 की वैल्यू। 7×5 7×5 35 का 5, हासिल 3, 7 और 3 52। और ये 5 से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो 5 30 की 0। हासिल 3, 5 30 और 3 33, 330, 5 5 855। 855 को मैंने 856 लिख दिया। लिख सकता हूँ 856, कोई बड़ी बात नहीं है। 55 था, 56 लिख दिया अप्रोक्सीमेट। 1 रुपए की वैल्यू 107 आ गई। 8×7 = 56। आपसे पूछ रहे हैं विक्रय मूल्य, तो 11 की वैल्यू निकालनी है। 1177, यानी 1200 के आसपास आ रहा है उत्तर। एक ही ऑप्शन है ए। 55% भी मान सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने 54 माना है, आप 55 भी मान सकते थे। आपका उत्तर कितना आ रहा है? जल्दी खत्म मत करना, अभी डिस्काउंट वाले सवाल का ज़्यादा प्रैक्टिस कराना सर अभी। ठीक है भाई अनिकेत, तुम लोग मुझे ज़्यादा नहीं हड़काते हो। मैं जितना तुम लोगों की बात को वैल्यू करता हूँ उतना मुझे ज़्यादा हड़काते हो तुम। बट मुझे अच्छा लगता है तुम लोग मुझसे ऐसे बात करते हो कि इतना पढ़ाना उतना पढ़ाना, तो मुझे लगता है कि तुम इंटरेस्ट लेते हो। जैसे अब संजना है, वो अच्छे अच्छे मेथड निकाल के भेजती है, तो मुझे अच्छा लगता है। ये सब अच्छा लगता है मुझे। साफ करिएगा इसको, आज नया कवर चढ़ेगा, इसको बहुत हो गया। अच्छे से एकदम, जहाँ भी कहीं भी धूल हो तो धूल हट जाए।
सर एक टाइम वर्क का आपका ही भेजा हुआ 10 सेकंड में। हाँ हाँ मैंने देख लिया 6/11 कैसे लिया? अरे 54% का मतलब 2/11 होता है ना भाई, अप्रोक्सीमेट लिया है यार। 18 दिया 54%, तो 6/11 कर दिया। अरे अप्रोक्सीमेट ले रहे हो आप समझते नहीं हो, पता है। आप ये छोड़ो, चलो आप ऐसे देखो, 54/100 तो लिख सकता हूँ, 54/100। अब आप 9 से भाग दे रहे हो, 9 × 54, ये 99 बार लगभग 11 आ जाएगा, तो 6/11 लिख दिया। अब सही है, अब सही है। 1300 कैसे आएगा? अरे उत्तर जो है हमने क्या किया है, आप देखो ना लगातार कि हमने कम किया है, कम किया है, 40.8 को कम किया है, तो उत्तर ज्यादा आएगा 1177 से थोड़ा। आपको एग्जैक्ट चाहिए तो मैं एग्जैक्ट निकाल के बता देता हूँ, आप ना थोड़ा सा मानते वानते नहीं है ना, बात ये चक्कर। तेरह सौ के, अरे 1177 से जो अगली बड़ी संख्या हो गई वही उत्तर हो गया। चलो मैं मिटा देता हूँ, आप मत समझो, आपको नहीं पसंद अप्रोक्सीमेशन को गोली मारते हैं, मत करो अप्रोक्सीमेशन, करो आप एग्जैक्ट ही करो। फिर तो एग्जैक्ट ही करना है तो अब मैं ज़्यादा लफड़ा पाल नहीं रहा हूँ, मैं सीधे लिख रहा हूँ कि जी 100 और 154 को क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब हो गया 27/50। 100/54/100 का मतलब 27/50, यानी 100 रुपये का सामान आप, सॉरी 27/50 होगा ना, आप 50 रुपये का सामान 77 में बेच रहे हैं। उसके बाद 40.8% का मतलब 40.8/100, ये भी पॉइंट हटाइए और जीरो बढ़ा लीजिए। 4 से भाग करेंगे, 8 से करिए, 8×5 = 40, 8 × 8, 8 से इसको करेंगे 125, यानी 51 रुपये का सामान, नहीं 125 रुपये का सामान पे 51 रुपये का फ़ायदा लिया जा रहा है। 5 और 1 6, 12 और 5 17, 170। ऐसा कब हो रहा है? आप बोलेंगी जब 75 रुपये की वृद्धि इधर की है। अब कैलकुलेशन देखना मेरी, और ये 66 की इधर कमी की है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखिए, वो इम्पोर्टेंट है। यूपीएसआई के लिए वाईटी पर अल्ट्रा कैल्सी ले लो भाई, ये बार बार बच्चा बोल रहा है और हमने कहा भी था, तो अभी तक क्वेश्चन नहीं बन के आया। अल्ट्रा कैल्सी वाले आपने बोला नहीं कि सारी अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए यूपीएसआई के सवाल चाहिए लास्ट 3 साल के। ये लोग क्या कर रहे हैं, गधे हैं क्या? बिल्कुल, यही भेज देना उसको, राहुल को। मैं ये कह रहा हूँ भाई, मुझे अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, मल्टीपल डिविजिबिलिटी, जितने भी ट्रिक्स मैंने अल्ट्रा कैल्सी बैच में पढ़ाई, उन सब का इस्तेमाल करते हुए मुझे यूपीएसआई के पिछले 5 साल के पेपर्स को सॉल्व कराना है। कैसे उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मुझे वो चाहिए, यूपीएसआई के हों, यूपी कांस्टेबल के हों, सारे सवालों का एक कलेक्शन चाहिए, फटाफट पीपीटी के फॉर्म में कल तक दे दो। अब एंड टू एंड काम खत्म होंगे भैया। अब देखो कैलकुलेशन इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा कि जी 50 की गुणा 176 से होगी, तो मैंने कहा 100 की कर लो, तो आपने कहा 17,600। आधा करोगे तो बेसिकली आधा करना है अगर इसका, आप बोलोगे जी 2 8 16 और 2 8 16, 880। 77 की 125 से होगी गुणा, तो ये बड़ा मुश्किल हो गया, कोई बात नहीं, 77 गुणा 125 लिख लो। पता नहीं कौन सा ज़्यादा आएगा, इसका अंतर निकालना है, तो मैंने कहा अंतर निकालने के लिए मैंने 11 कॉमन ले लिया इसमें से। 11 बाहर कॉमन लिया तो यहाँ 80 आएगा, 11 यहाँ लिया तो 7 आएगा, यहाँ 800 आएगा, 8800। ठीक है,
आप चाहो तो मैं अलग से बता देता हूँ कि जैसे आपको अंतर निकालना है किस किस का। आपको अंतर निकालना है 50 की गुणा 176 से करते हुए और 77 की गुणा 125 से करते हुए आपको अंतर निकाल। तो मैंने कहा कॉमन ले लो तभी अंतर आसानी से निकल पाएगा। तो आपने कहा एक तो 25 कॉमन ले लेता हूँ और एक 11 कॉमन ले लेता हूँ। 50 ही कॉमन आ जाएगा, 50 ही कॉमन आ जाएगा। 50 नहीं, वहां से नहीं आएगा 50 कॉमन, तो 25 कॉमन ले लिया और एक 11 कॉमन ले लिया। तो यहाँ कितना बचेगा? आपने कहा यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 16 बचेगा। माइनस अंतर लेना है तो कितना होगा? यहाँ 25 कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा, यहाँ 11 लेंगे तो 7 बचेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये 16 दूनी 32 है और ये 7 पंजे 35 है, यानी डिफरेंस जो आया पहले वाले का क्रॉस प्रोडक्ट का वो आ गया 25 गुणा 11। आप देखो मेरी कैलकुलेशन, जरूरी है ये देखना, 35 3, ये डिफरेंस आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी दादा? तो आप कहेंगे कि जी इसकी वैल्यू होगी इस डिफरेंस के बराबर, ये और ये। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो आपने कहा जी 176 गुणा 75 है और इधर प्लस हो जाएगा 66, उधर ही लिख देता हूँ 176 गुणा 75 प्लस 66 गुणा 125। अंतर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये होगा। आपने कहा जी इसमें से भी गुरुजी कट रहा है। मैंने कहा बहुत कुछ कट रहा है, सबका कटता है। 25 से काटोगे तो 25 तिया 75, 25 पंजे 125। ये मैंने नहीं बनाया, सवाल आया है आरआरबी एनटीपीसी में। 11 से काटेंगे तो ये 16 बार कटेगा और ये 6 बार कटेगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ से 3 की वैल्यू आ गई, 3 भी कट रहा है, 3 दूनी 6। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई? आपने कहा 16 और 5 दूनी 10, 26 आ गई। 1 की वैल्यू 26 आ गई। हमें 50 की निकालनी है। 1 की 26 है अगर, 50 की कितनी होगी? 26 पंजे 130, 1300। एग्जैक्ट उत्तर निकाल दिया बिना किसी ऐसी कैलकुलेशन के जिसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल हो। मैंने कोई कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करा और वैल्यू निकाल दी बेटा। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाएंगे हम, इन हवाओं को इन फिजाओं को मोड़ ला। ये सवाल देखना दोस्त, इसमें सारे परसेंटेज ही बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, बट आप आसानी से कर लेंगे, मुझे भरोसा है। आई हैव ट्रस्ट ऑन यू। सुनील कह रहे हैं यहाँ के बच्चों का ग्रुप बना लो ताकि हम लोग उसमें आपस में गाली गलौज करें, महिलाएं भी ऐड हो जाएं, उनको उल्टा सीधा बोलें, उनके नंबर लीक करें और फिर ये सब करें वो सब करें और पढ़ाई से बिल्कुल अलग हो जाएं, टाइम पास करें पूरा। यही सुनील की सोच है। क्यों सुनील, इसीलिए ग्रुप चाहते हो बेटा?
सर मैं ऐसे नहीं सोचता, आप प्राइवेसी लगा के रखना ना, डाउट इन्फॉर्मेशन कैसे आएगा? आपके भी आते तो हैं कॉल्स। थोड़ा वजन पैदा करो शरीर के अंदर। बर्थ टू योर वेट, तब वजन को पैदा करो। इट्स टफ। देखिए यहाँ पे एक चीज है जो शायद हम कर सकते थे इस सवाल को डायरेक्ट, वो मैं आपको बताता हूँ। वो था दोस्त, इन्होंने 28 से ही 4/7% के लाभ पे सामान को बेचना था, जिसका मतलब होता है 2/7। 2/7 यानी 7 रुपए के सामान को 2 के लाभ के साथ 9 रुपए में बेचना था, और 9 की वैल्यू सवाल में पूछ रहा था। 9 का मल्टीपल पूरे में एक ही था, तो 20 द करेक्ट आंसर। 9 का मल्टीपल पूरे में एक ही था। चलो करते हैं इस सवाल को। उत्तर तो मैंने बता ही दिया। 14 सही 2/7% का मतलब 1/7 होता है, यानी 7 का सामान आप 8 में बेच रहे हैं। फिर आप इसका मतलब 1/6 होता है, नुकसान हो रहा है, 6 का सामान आप 5 में बेच रहे हो। अभी तक सब जगह फायदा हो रहा था, ऐसा कब हो रहा है वो भी समझिए। तो आपने कहा कि जब मैं 13 रुपये अधिक में खरीद रहा हूं और 26 रुपये कम में बेच रहा हूं, तो हमने कहा दो क्रॉस प्रोडक्ट का अंतर निकाल दीजिए भैया। इसका इसका, इसका इसका, आपने कहा निकल आएगा आसानी से। 7×5 = 35, 8×6 = 48, यानी 13 की वैल्यू। और 26 13×5, अब जैसे इसको क्या मैं कर रहा हूँ, देखो गुणा नहीं कर रहा हूँ, 13×5 और प्लस 6×26 ही लिख ले रहा हूँ। उसका मतलब समझिए या फायदा समझिए क्या है, मैं 13 से काट पाऊंगा। 13×2 = 26, आपने देखा एक की वैल्यू आ गई 17। अच्छा आपको कितने की वैल्यू निकालनी है आप बताओ। तो आपने कहा आपको इस सीपी पे 2/7 का फायदा चाहिए। 28 सही 4/7% का मतलब यही होता है, यानी आपको 9 रुपए में बेचनी है। तो एक की वैल्यू 17 है, तो 9 की कितनी होगी 153। रिंग रोड पे गाड़ी, उत्तर तो मैं पहले ही निकाल चुका था। बना दो सर, टेलीग्राम लिंक जनरेट कर दीजिए सर, मुझे अब महिलाओं से बात किए बिना रहा नहीं जाता। सुनील, सुनील, तुम महिलाओं से बात किए बिना रह नहीं सकते हो सुनील? क्या तुम्हारी इतनी मजबूरियां हैं सुनील कि तुम उनसे बात किए बिना नहीं रह सकते हो सुनील? रहना पड़े, रहना पड़े, मुझे रहना है तेरे दिल में। मुझे एक डायलॉग अच्छा लगता है कि मुझे रहना है तेरे दिल। कितने छोटे से दिल में तुम भी रहोगे, धड़कनें भी रहेंगी। हाउ इज इट पॉसिबल? एक बच्चा पूछा सर क्या फाउंडेशन बैच में मेंस की तैयारी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन सिर्फ मेंस की नहीं होगी। बात यह है, बीच बीच में सवाल आएंगे, लेबल आएंगे। मेंस में सिर्फ मेंस होता है, प्री प्लस मेंस में दोनों होता है। मेंस में सिर्फ मेंस। अब मुझे लगता है कि कुछ एक सवाल मैं होमवर्क में आपको दूं तो आपको अच्छा लगेगा। और भी है कोई सवाल? कर लीजिए, एक सवाल और कर लीजिए, फिर ये एक सवाल ये कर लेंगे, उसके बाद टाइप ही खत्म। ये देख लीजिए, 16% की हानि है। थोड़ा कैलकुलेट, ये मैं क्यों कराता हूँ इतनी प्रैक्टिस, ताकि आपको घर पे ना करनी पड़े और आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो। समझ रहे हैं, कैलकुलेशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। पीयूष तिवारी भैया कह रहे हैं कि कोई टीचिंग का काम हो देना।
देखिए 16% की हानि का मतलब क्या है? 4 चौक 16, 25, 4/25, यानी आप 25 का सामान 21 में बेच रहे हैं। 20% लाभ का मतलब है 5 का सामान 6 में बेच रहे हैं। आपने देखा कि ऐसा तब हो पा रहा है जब हमने उसे 1200 कम में खरीदा, 1200 कम में खरीदा और 600 ज्यादा में बेच दिया। 25 छिक्के 150, 21 पंजे 105, और अंतर आ गया 45 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 5 छिंग 30, 3000, 12 छिंग 7200, 10,200। गलत तो नहीं लिखा मैंने? 3000, 12 छिंग 7200, 10,200 आ गई 45 की वैल्यू। हमें सवाल में नया विक्रय मूल्य बताना है, 6 की वैल्यू बतानी है, 6 की। तो पहले 15 से भाग कर लें, 15 से ये संख्या कटेगी, आपने कहा कटेगी, 15 तिया 45, और 15 छिक्के 90, और 15 अट्ठे 120। हमें निकालनी कितनी की है वैल्यू? 6 की। डबल कर दें, 15 छिक्के 90, 12 बच गया, 15 अट्ठे 120, जीरो आ रहा है। गलत आ रहा है क्या? 3 की वैल्यू ये आ रही है, तो 6 की कितनी होगी? तो डबल है, बहुत कम हो रही है। 15 से भाग किया है ना, और नया वाला विक्रय मूल्य। ओह, अब आप सोचो, इसमें एक लफड़ा फंस गया दोस्त। आप हमेशा याद रखना, कभी भी आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में। क्या आप सोचो कि 6 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दोगे? नहीं, आपको ऊपर वाले रेशियो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपने क्रॉस प्रोडक्ट में देखा था कि हम जो CPSP मानते हैं, वो जैसे इसको माना पहली वाली को 4x, तो ये x की वैल्यू निकलती है 1 की, यानी इसकी वैल्यू निकल रही है। कभी आप सोचो 5-7 की निकल आएगी तो नहीं, यानी आप यहां से 21 की निकाल सकते हो कि भाई 21 की कितनी होगी? 7 से गुणा किया, 0, 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5, 7 छिंग 42 और 5 47। अब आपको मालूम है कि आपने इसको 600 बढ़ाया था, बढ़ाया है ना आपने? आपने 21 की निकाल दी, आपने इसको 600 बढ़ाया था, तो आपने क्या किया? 600 इसमें से कम कर दिया। 600 ही कम किया है ना। पूछा क्या सवाल में? नया वाला विक्रय मूल्य, न्यू सेलिंग प्राइस। आपको मालूम है कि आपने सेलिंग प्राइस को बाद में 600 रुपये बढ़ाया था, तो 600 आपने ऐड कर दिया। 0, 6, 3, 5, 5360 उत्तर। क्या पूरी क्लास में किसी का 5360 आ रहा था? पूरी क्लास में आ रहा था किसी का 5360? नहीं आ रहा, पूरी क्लास में किसी का नहीं आ रहा। अब आप सोच रहे होगे कि मास्टर साहब ये तो लफड़ा फंस गया, तो क्या इसका कोई और शॉर्टकट नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप पहले ही पूरा सवाल पढ़ लेते कि आपको नया वाला विक्रय मूल्य निकालना है, पहले ही आप पूरा सवाल पढ़ लेते, तो फिर आप नए वाले विक्रय मूल्य को पहले ही ऊपर लिखते। आप लिखते 5 से 6, और आप लिखते 25 से 21। अगर आप एक ही बार में उत्तर चाहते थे तो -1200 प्लस 600। आपने 21 पंजे 105, 25 छिक्के 150, 45 की वैल्यू निकाल दी। यहाँ से क्या निकलेगी? 25 छिक्के 150 यानी 15,000। 21 को 12 से गुणा करेंगे, 0 0, 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 एकम 21 और 4 25, 25 200, 0 0 2
40,200। 45 की वैल्यू आ गई 40,200। आपको कितने की निकालनी है? 6 की निकालनी है। तो मैंने कहा पहले आप 15 से भाग कर लो इसको। 15 से भाग किया तो 3 की कितनी आ गई? 15 दूनी 30, 10 बचेगा 2, 15 छक्के 90, 15 अट्ठे 120, 0, 2680। अगर 2680 3 की वैल्यू है तो कोरिया का बच्चा 6 की निकाल देगा। 26 दूनी 52 और 160 5300। अब की बार आपने देखा डायरेक्ट आ गया। यानी जो रेशियो ऊपर लिखा होगा क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा उसी की वैल्यू निकलती है। तो अगर आपने 25-21 ऊपर लिखा है तो 25-21 की निकलेगी, ना कि 5-6 की। आपको ये 6 चाहिए था तो फिर आप 5-6 को ऊपर लिखिए। बोलो भाई, आप मेरे पास पढ़ेंगे, आपको लॉजिक पता चलेगा कि लॉजिक क्या है सवालों को करने का। बोतल भी उठा लाया। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के दौर में आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। कल मुलाकात होगी, एसपी पे आधारित कुछ सवाल करेंगे कि प्रॉफिट जब एसपी पे पूछ लिया जाए तब क्या स्थितियां बनती हैं। तो कल मिलेंगे सुबह 10 बजे एग्जैक्ट। ध्यान रखिएगा, हमारा टारगेट रहता है कि हम पूरे 1.5 घंटा पढ़ें। आप भी फालतू बातें ना करें और हम भी ना करें, ये हमारी कोशिश भी रहती है। तो आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें, खुश रहें।